ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपादं वन्दे श्रीगुरुतारिणे श्रीचैतन्य परमानन्दं। हरे कृष्णा। तो आज के रविवार कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। वैसे आज गणतंत्र दिवस भी है, उसके लिए भी आपको शुभकामनाएं। आज हम श्रीमद् भागवतम से एक विषय के ऊपर चर्चा करेंगे, जहाँ पे हम देखेंगे कि जो भगवान के शुद्ध भक्त है वो कितना भगवान के प्रति समर्पित रहते हैं। तो एक समय की बात है, एक राजा थे जिनका नाम था चित्रकेतु। क्या नाम था? चित्रकेतु राजा। और उनके लगभग 10,000 रानियां थी। कितने? 10,000। लेकिन दुर्भाग्य कहो या सौभाग्य कहो, कोई संतान नहीं थे, इतने सारे रानियां होने के बावजूद भी। तो बहुत दुखी थे। तो एक बार अंगिरा ऋषि आए। तो जब अंगिरा ऋषि राजमहल में पधारे तो चित्रकेतु उनका स्वागत किए। उसके उपरांत लेकिन अंगिरा ऋषि देखे कि चित्रकेतु जो है बहुत दुखी है। पूछे कारण क्या है? बोले मेरा संतान नहीं है, आगे का वंश कैसे बढ़ेगा, आगे का उत्तराधिकारी कौन होगा? तो अंगिरा ऋषि ने कहा कि मैं आपको एक संतान तो दे सकता हूं, बट वो आपका सुख का भी कारण होगा और आपका दुख का भी कारण होगा। तो चित्रकेतु महाराज ने सोचे कि हो सकता है कि थोड़ा बदमाश होगा है कि नहीं? बदमाश होगा तो संभाल लेंगे, कम से कम उत्तराधिकारी तो आ जाएगा। तो अंगिरा ऋषि के आशीर्वाद से जो पाटरानी थी वो गर्भवती हुई और ठीक समय पे वो एक पुत्र संतान को प्रकट की।
तो जैसे ही संतान उत्पन्न हुआ तो सभी बहुत खुश हुए। राजा बहुत भेंट दिए। राजा इतने खुश थे कि हमेशा राजा क्या करते थे कि वही पटरानी का के महल में ही रहते थे। रानियों का अलग अलग महल होता है। तो और जो बाकी जो रानियां हैं उनको वो राजा ने क्या किया, इग्नोर कर दिया पटरानी के चलते। तो धीरे धीरे वो जो बाकी रानियां थी उनके हृदय में ईर्ष्या की अग्नि जलने लगी। बोले कि यही बच्चा जो है जिसके कारण राजा हमें इग्नोर कर रहा है। तो उन्होंने वो सब ने मिलके क्या किए, बच्चा को जहर दे दिए, विष दे दिए। तो बच्चा जो है मर गया। तो जैसे बच्चा मर गया तो रानी जो है वो चिल्लाने लगी और पूरे रानी के महल से एकदम क्रंदन का आवाज आने लगा। तो राजा को भी पता चला। राजा भी दौड़ दौड़ के गए चित्रकेतु महाराज और जाके देखे कि बच्चा जो है मरा पड़ा है। तो वो भी चिल्लाने लगे और वो भी रोने लगे। तो इतने जोर से क्रंदन हो रहा था कि लग रहा था कि जैसे पूरे ब्रह्मांड कांप रहा है ऐसे। तो उसी समय अंगिरा ऋषि फिर आए, लेकिन इस बार आए नारद मुनि के साथ आए और आके सांत्वना दे रहे थे। अंगिरा ऋषि ने कहा मैं तो पहले ही कहा था। हाँ, क्योंकि वो सुख और दुख का कारण बनेगा, इसीलिए उसका नाम भी रख दिए थे चित्रकेतु ने हर्ष शोक। हर्ष और शोक, हर्ष मतलब आनंद और शोक मतलब विषाद, दुख। तो अंगिरा ऋषि ने कहा कि मैं तो कहा था पहले। तो नारद मुनि कहे कि आप क्यों विलाप कर रहे हैं, कि देखिए मेरा बच्चा चला गया है और आप कह रहे हैं मैं विलाप ना करूं। नारद मुनि ने कहा सही में वो आपका बच्चा था ना? हाँ, मेरा बच्चा था। नारद मुनि ने कहा ठीक है, अभी मैं उसको जीवित करता हूं। तो नारद मुनि क्या किए, उसको जीवित कर दिए बच्चा को। तो वो बच्चा उठा, बोला मुझे क्यों जीवित किए हैं? तो नारद मुनि ने कहा कि देखो तुम्हारे पिता विलाप कर रहे हैं, तुम उनके बच्चा हो और तुम चले गए हो तो इसीलिए विलाप कर रहे हैं। बोला मैं कितने लोगों का बच्चा हूं, इस बार इनका बच्चा बना, पिछली बार और किसी का बच्चा बना था, किसी से मैं सांप का बच्चा बना, किसी से मैं गाय का बच्चा बना, किसी से मैं कुत्ते का बच्चा बना। तो मैं कितने लोगों को ऐसे याद करूंगा? इसलिए मेरा असली पिता जो है वो भगवान है। तो मैं वहां जा रहा हूं और मुझे रोको नहीं। कहा, फिर सो गया और चला गया। तो ये जो ज्ञान है, हालांकि चित्रकेतु महाराज विलाप कर रहे थे, लेकिन ये जो ज्ञान नारद मुनि जानते हैं कि अगर मैं बोलूंगा तो ये अब इस समय ग्रहण नहीं करेगा, लेकिन अगर बच्चा बोलेगा तो उसको ग्रहण करेगा। तो इसलिए वो बच्चे के माध्यम से ये संदेश दिए, किसको? चित्रकेतु महाराज को दिए। तो उसके बाद चित्रकेतु महाराज नारद मुनि से उपदेश लेकर भक्ति करने लगे और ऐसे भक्त बन गए कि भगवान ने उनको एक विमान दे दिए। तो वो विमान में ही घूमते थे, इतने बड़े भक्त बन गए। एक बार क्या हुआ कि वो विमान लेकर कैलाश पर्वत के ऊपर जा रहे हैं और उस समय देखे कि शिव जी बैठे हुए हैं
और शिव जी अपने गोद में पार्वती माता को बैठाए रखे हैं और बिठा के भागवत कथा कर रहे हैं और कई संत उनको सुन रहे हैं। तो चित्रकेतु महाराज इसको देख के हंस दिए। क्यों हंसे? बोले देखो, पार्वती जो है वो स्वयं माया देवी है। माया देवी को कोई अपने गोद में बिठाकर और भागवत कथा कर रहा है। मतलब शिव जी के उच्च स्थिति को देख के वो हंसे थे, लेकिन पार्वती माता समझ नहीं पाई। वो सोची का है कि ये शायद ऐसे हंस रहे हैं कि, है ना, शिव जी की स्थिति को नहीं जानते हैं, इसीलिए वो हंस रहा है। तो पार्वती माता जो है श्राप दे दी चित्रकेतु महाराज को कि ऐसा है, तुम अगले जन्म में तुम्हारा असुर का शरीर मिलेगा तुम्हें। और चित्रकेतु महाराज जब सुने, वो भी इसको सुन के हंस दिए। हंस दिए और आए, पार्वती माता को प्रणाम किए। प्रणाम करके बोले, जो आप श्राप दिए हैं वो ईश्वर की इच्छा है। और शिवजी भी जो है, शिवजी भी हंस रहे हैं। पार्वती माता को बड़ा अच्छा नहीं लगा, अरे जिसको मैंने श्राप दिया, वैसे चित्रकेतु महाराज अगर होते चाहते, चित्रकेतु महाराज अगर चाहते तो वो भी उल्टा श्राप दे सकते थे, पार्वती माता को उल्टा श्राप दे सकते थे। एक तो वो भी तो कुछ नहीं कहे, वो हंस रहे हैं, शिवजी भी हंस रहे हैं। तो चित्रकेतु महाराज चले गए और पार्वती माता कहे कि आप क्यों हंस रहे हैं? तो शिवजी ने कहा कि जो नारायण के प्रति समर्पित है उनको श्राप क्या है और वरदान क्या है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो है समय के उपरांत चित्रकेतु महाराज जी शरीर छोड़े और दूसरा शरीर जो उनको मिला, वो मिला वृतासुर का शरीर मिला। बहुत भयानक शरीर था, बहुत बड़ा शरीर था। वृतासुर जब आते थे कि जैसे लगता था कि जैसे अंधेरा आ गया है या कोई आंधी आ रहा है ऐसे। और असुर जो है वो शक्तिशाली हो गए वृतासुर के चलते। उस समय सतयुग खत्म हो रहा था और त्रेता युग शुरू हो रहा था। तो देवता लोग तो उनके भय से छुपने लगे, अपने आप को छुपाने लगे। तो जो इंद्र जो है वो भगवान से प्रार्थना करे, कई दिनों तक तपस्या किए। तो तपस्या किए तो भगवान प्रकट हुए कि इंद्र तपस्या किए हैं, कुछ अच्छा चीज मांगेंगे। तो भगवान ने कहा कि बोलिए क्या चाहिए आपको, मैं आपके तपस्या में बहुत प्रसन्न हूं। तो इंद्र ने कहा कि मेरा जो शत्रु है वृतासुर वो मर जाए। भगवान हंसने लगे, बोले मैं सोचा था हैं कि आप कुछ आध्यात्मिक चीज मांगोगे, इतना तपस्या किए हो और मैं आया हूं, लेकिन ठीक है फिर भी। और भगवान ने कहा कि वृतासुर जो है वो मेरा परम भक्त है, वो मेरा शुद्ध भक्त है, लेकिन आपने मांगा है तो मरेगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वृतासुर को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो मेरा शुद्ध भक्त है। उसको चाहे मरना हो या जीना हो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो जो है हमेशा
उसका मन मेरे चरणों में है। तो कैसे मरेगा? तो भगवान ने कहा कि इंद्र को बोले कि आप जो है दधीचि के पास जाइए और दधीचि ऋषि को बोलिए कि उनके जो हड्डी है उस हड्डी से एक वज्र बनेगा और उस वज्र से वृत्तासुर की मृत्यु होगी। तो सब पहुंच गए, दधीचि के पास पहुंच गए कि ऐसा है, भगवान ने कहा है आप मर जाइए आप मर जाइए, आपका हड्डी लेकर हम जो है वृत्तासुर को मारेंगे। तो दधीचि भी थोड़ा मजाक करने लगे देवताओं के साथ, मैं क्यों दूं, हैं? शरीर जो है मुझे इतना प्यारा है तो जब भी है बहुत जब रिक्वेस्ट किए हैं जो, तो कहे कि ठीक है आप लोग चाह रहे हैं तो, है ना। वैसे ये शरीर क्या है, ये शरीर तो जो है, शरीर को तो है ना कीड़ा मकोड़ा खा जाता है, या कहने का मतलब है अगर आप कहेंगे अग्नि में दहा गया था तो अग्नि में भी एक कीड़ा मकोड़ा होते हैं, है ना। एक बार कोई एक महाराज कह रहे थे कि शरीर का मालिक कौन है। कई बार प्रश्न उठता है कि शरीर का मालिक कौन है। बच्चा पैदा होते ही माँ बाप बोलते हैं कि हमारा बच्चा हमारा बच्चा, रिश्तेदार भी कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारा बच्चा हमारे बच्चा। थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल में जाता है तो स्कूल वाले कहते हैं कि हमारे स्कूल के बच्चे। और थोड़ा बड़ा होता है, कॉलेज जाता है तो कॉलेज वाले कहते हैं कि हमारे कॉलेज के बच्चे। बड़ा होता है फिर नौकरी करता है तो कंपनी या ऑफिस वाले कहते हैं हमारे ऑफिस के एम्प्लॉय। विवाह करता है, पत्नी कहती है मेरे पति, या पति कहता है मेरी पत्नी। बच्चे होते हैं, कहते हैं हमारे पिता। पोते होते हैं, कहते हैं कि हमारे दादा। ऐसे करते करते जब शरीर खत्म हो जाता है तब तो आखिर में कहाँ जाता है, आग में जाता है। तो आग फाइनली कहता है कि ये मेरा ही था कि नहीं। आप सब फॉल्स क्लेम कर रहे थे, है कि नहीं। जैसे किसी जमीन के ऊपर अगर लड़ाई चलता है या कोर्ट केस चलता है तो सुप्रीम कोर्ट जो डिसाइड कर देता है कि भाई ये जमीन फलाना फलाना व्यक्ति का है तो वही हो जाता है फाइनल। तो पहले हालांकि बहुत लोग क्लेम कर रहे थे, लेकिन आखिर में क्लेम किया कौन, अग्नि ने तो एक्चुअली शरीर अग्नि का ही था। तो उसी प्रकार दधीचि ने कहा कि ये शरीर क्या है। तो फिर दधीचि जो है अपने आप को जो है अपने शरीर को जो है पंच महाभूत में लीन करके फिर जो है वो अपने को अपने आत्मा को वो भगवत धाम को ले गए। तो उस शरीर को जो है लेकर आए और विश्वकर्मा की सहायता से उस शरीर से एक वज्र बनाया गया। अब जो है गए वृत्तासुर के साथ लड़ाई करने के लिए, सारी देवताएं गए वृत्तासुर से लड़ने के लिए। लेकिन वृत्तासुर का शरीर इतना बड़ा था, वो वृत्तासुर जब आते थे तो देवता लोग जो है भय के मारे दौड़ने लगते थे और वो जो है उसको कुचल डालते थे देवताओं को। तो युद्ध शुरू हुआ तो इंद्र पहले अपना वज्र मारे तो वो वज्र को ऐसे पकड़ लिए, पकड़ के फिर उस वज्र को फिर दोबारा मारे तो ऐरावत जो है
वो कितना तो लगभग 20 गज तक जो है वो पीछे चला गया, और वो भी गिरा और इंद्र भी गिर गए, और इंद्र गिर गए, और इंद्र थोड़ा डर गए। इंद्र डर गए और सोचे कि वापस चला जाऊं क्या। अब वृत्तासुर समझा रहे हैं इंद्र को कि देखो डरो मत। वृत्तासुर समझा रहे हैं किसको? इंद्र को। मतलब देखा जाए तो दोनों शत्रु, लेकिन वृत्तासुर अभी समझा रहे हैं इंद्र को, डरिए मत। देखिए ये जो युद्ध में जय और पराजय जो है ये भगवान के ऊपर निर्भर है। और पूरा जो जैसे भगवत गीता में भगवान से समझा रहे हैं अर्जुन को कि आप जीतोगे भी लाभ है, हारोगे भी लाभ है। जीतोगे तो पूरे संसार तुम्हारा, और हार जाओगे या मर जाओगे तो स्वर्ग लोक तुम्हारा। युद्ध में मरोगे तो स्वर्ग जाओगे। तो इसी प्रकार वृत्तासुर समझा रहे हैं उनको कि भागिए मत आप लोग, आप युद्ध करिए। तो इंद्र थोड़ा साहस लिए, और उसके बाद बहुत सुंदर वहाँ पे वृत्तासुर चर्चा कर रहे हैं। मैं वही 2-4 श्लोक लूंगा। बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कह रहे हैं सुरेश कस्मान्न हिनोषि वज्रम पुरस्थिते वैरिणे मये मोघम मा संशयस्थान गदेव व्रज्रः शान्निष्फलः कृष्णार्थेव याच्या। हे स्वर्ग के राजा इंद्र, तुम अपने समक्ष खड़े अपने शत्रु मुझ पर अपने वज्र क्यों नहीं छोड़ते हो? मतलब इंद्र जो है, इंद्र का कॉन्फिडेंस डाउन, लेकिन ये शत्रु होकर उनको क्या करें, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं। वो मोटिवेट कर रहे हैं कि वज्र चलाओ मेरे ऊपर। यद्यपि गदा द्वारा मुझ पर किया गया तुम्हारा प्रहार निश्चय ही उसी प्रकार निष्फल हो गया था। इस प्रकार कंजूस से, जिस प्रकार कंजूस से धन की याचना निष्फल होती है, किंतु तुम्हारे द्वारा धारण किया गया यह वज्र निष्फल नहीं होगा। तुम्हें इस विषय में तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। पहले वो गदा मारे थे जो इंद्र, बोले ठीक है वो गदा तो तुम्हारा था ना, लेकिन ये जो वज्र है, ये वज्र कौन दिया है? भगवान के द्वारा दिया हुआ है ना। भगवान ने कहा है तभी ये मिला है, तो ये निष्फल नहीं होगा, चलाओ। नन्वे सवज्रस्तव शक्र तेजसा हरेर्दधि चे तपसा च तेजितः तेनैव शत्रुं जहि विष्णु यंत्रितो यतो हरिर्विजयः श्री गुणास्ततः। हे स्वर्ग के राजा इंद्र, तुमने जिस वज्र को मुझे मारने के लिए धारण किया है वो भगवान विष्णु के तेज और दधीचि की तपस्या शक्ति से समन्वित है। क्योंकि तुम यहाँ भगवान विष्णु की आज्ञा से मुझे मारने आए हो, अतः इसमें अब कोई संदेह नहीं कि तुम्हारे वज्र के छूटने से ही मैं मारा जाऊंगा। भगवान विष्णु तुम्हारा साथ दे रहे हैं, अतः विजय, ऐश्वर्य तथा समस्त सद्गुण निश्चय ही तुम्हारे साथ है। यहाँ पे वो जानते हैं कि भगवान विष्णु मुझे मारने के लिए इनको सपोर्ट किए हैं, फिर भी भगवान विष्णु के प्रति कोई वैरी नहीं है। देखिए यहाँ पे है कि नहीं? कोई मन में वो वैरी नहीं है कि भगवान मैं इतना बड़ा शुद्ध भक्त हूँ, भगवान का हमेशा चरणों का ध्यान करता हूँ और वो मुझे मारने के लिए भेज दिए। नहीं, ये है
इससे सीखना चाहिए कि शुद्ध भक्त कैसे होते हैं। और हमारे साथ अगर छोटा सा कुछ भी हो जाता है, हम कहते हैं कौन भगवान है, भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। भगवान ने आपको मारने के लिए किसी को भेजे क्या? और यहाँ तो मारने के लिए भेजे, पूरा भगवान प्लानिंग दिए हैं कैसे वृत्तासुर मरेगा। ये होते हैं भक्त। अहम समाधाय मनो यथा हनः संकर्षणस्त चरणारविंदे त्वचरः लुरित ग्राम्य पाशो गतिर्मुनिर्यपविद्ध लोकः। तुम्हारे वज्र के वेग से मैं भौतिक बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। क्या होऊंगा मैं? मुक्त हो जाऊंगा मैं। मेरे लिए ये कल्याणकारी है। और ये शरीर और भौतिक कामनाओं वाला यह संसार त्याग दूंगा। मैं भगवान संकर्षण के चरण कमलों पर अपने मन को स्थिर करके नारद मुनि जैसे महामुनियों के गंतव्य को प्राप्त कर सकूंगा, जैसा कि भगवान संकर्षण ने कहा है। भगवान संकर्षण के भक्त थे और पहले से कह रहे हैं कि भगवान संकर्षण ने मुझे ऐसे कहा है। पुंसाम किले कांत धियाम सुकानम या संपदो दिवि भूमम रसायाम नराति यद द्वेष उद्वेग अधि मद कलिर्व्यसनम संप्रयासः। श्री भगवान के चरणारविंद में जो व्यक्ति पूर्णतया समर्पित होते हैं और निरंतर उनके चरणारविंद का चिंतन करते हैं, उन्हें भगवान अपने पार्षदों या सेवकों के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। भगवान ऐसे सेवकों को उच्च मध्य निम्न लोकों का आकर्षक ऐश्वर्य प्रदान नहीं करते हैं, क्योंकि जब उन्हें उन लोकों में किसी एक की भी प्राप्ति हो जाती है तो उसे शत्रुता, चिंता, मानसिक क्षोभ, अभिमान, कलह की वृद्धि होती है। इस प्रकार मनुष्य को अपनी संपत्ति को बढ़ाने और उसको बनाए रखने में काफी प्रयास करना पड़ता है, और जब संपत्ति की क्षति हो जाती है तो उसे भारी दुख होता है। इसलिए भगवान ये सब शुद्ध भक्तों को नहीं प्रदान करते हैं, है ना। त्रैविर्गिकाय सविधातमस्मत् पतिर्विधत्ते पुरुषस्य शक्र ततोनुमेयो भगवत प्रसादो यदुर्लभो किंचन गोचरण्येम। हमारे भगवान अपने भक्तों को धर्म, अर्थ, काम के लिए वृथा प्रयास करने के प्रति वर्जित करते हैं। हे इंद्र, इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भगवान कितने दयालु हैं? कहाँ खड़े हैं? युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं। लिटरली देखा जाए तो उनको मारने के लिए भगवान ने ही सब कुछ उपाय बताया है, और क्या कह रहे हैं? भगवान कितने दयालु है। ऐसे कई एग्जाम्पल देखेंगे आप। एक बार गीत गोविंद के रचयिता जयदेव गोस्वामी वो रास्ते में जा रहे थे, उनको कुछ चोर लोगों ने पकड़ लिए। पकड़ के उनके पास जो था छीन लिए, और छीन के उनके हाथ पैर को काट कर एक कुआं में गिरा दिए। सूखा कुआं था, कुआं में गिरा दिए। तो गिरने के बाद वहां पे ना एक पत्थर रखा हुआ था, जो कि उनके बैठने के लिए एक जगह बन गया। बोले भगवान तो कितने दयालु है। कह रहे हैं भगवान कितने दयालु है कि मेरे जैसे पापी के लिए भी यहाँ पे बैठने के लिए एक जगह बनाए हैं। कहने का मतलब है भगवान जो है, भक्त जो है, हमेशा कृतज्ञ रहते हैं। अरे जो आपको दुख मिल रहा है वो भगवान के कारण थोड़ी मिल रहा है, वो तो आपको अपने कर्मों के कारण मिल रहा है।
है कि नहीं? बल्कि भगवान उस कर्म को और कम कर देते हैं। आप जितना जितना शरणागत होंगे, भगवान जो है उस कर्मों को कम कर देंगे। लेकिन मिलेगा तो ना। इसलिए कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि आप जो है सभी धर्मों को परित्याग करके मेरे पास आओ, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कराऊंगा, मा शुचः, डरो मत। लेकिन भगवान जी का कैसे करेंगे, उनका प्लानिंग अलग है। आप ये नहीं कह सकते प्रभु आप ऐसे ही करना, तो फिर वो कंट्रोलर है कि आप कंट्रोलर है? भगवान कराएंगे, जिसे यहां पे करा रहे हैं। वृतासुर को उनको कर्म बंधन से मुक्ति दे रहे हैं, साथ में ज्ञान भी, है ना? अहम हरे तब पादैकमूल दासानुदास भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गुणित विकर्म करोतु कायः। हे भगवान, क्या मैं पुनः आपका दासानुदास बन पाऊंगा, जो आपके ही चरण कमल की शरण लेते हैं? हे मेरे जीवन धार, क्या मैं आपके दासों का दास बन सकूंगा, जिससे मेरा मन सदैव आपके दिव्य गुणों का स्मरण करता रहे? मेरी वाणी नित्य आपके गुणों का गान करती रहे और मेरा शरीर आपकी प्रेम भक्ति में निरंतर लगा रहे। प्रार्थना कर रहे हैं उस समय युद्ध क्षेत्र में, क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। न नाकपृष्ठम न च पारमैष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम नो योग सिद्धि पुनर्भवम वा समंजसत्वाविरह्य कांक्षे। हे समस्त सौभाग्य के स्रोत भगवान, मुझे न तो ध्रुव लोक में, न स्वर्ग में अथवा ब्रह्मलोक में सुख भोगने की इच्छा है, न ही मैं समस्त भूलोकों अथवा अधोलोकों का सर्वोच्च अधिपति बनना चाहता हूं। मैं योग शक्तियों का स्वामी भी नहीं बनना चाहता, न ही आपके चरण कमलों को त्याग कर मोक्ष की कामना करता हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहीं पे जैसे कहते हैं ना कि अगर भगवान के चरण कमलों को छोड़ के अगर ब्रह्मा जी का भी पद मिल जाए तो मुझे नहीं चाहिए। अज्ञात पक्षा इव मातरम खगाः स्तन्यम यथा वत्ससरा क्षुधार्थः प्रियम प्रियेव विशुद्धम विषण्णा मनोरिवंदाक्ष दृदृक्षते त्वाम। बहुत सुंदर श्लोक है ये, इतना सुंदर प्रार्थना है। क्या तुलना कर रहे हैं, किसके साथ तुलना कर रहे हैं? हे कमल नयन भगवान, जैसे पक्षियों के पंख विहीन बच्चे अपने मां के लौटने तथा खिलाए जाने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, घोंसले में रहते हैं और इंतजार करते हैं कि मां कब आएगी और हमारे मुंह में कुछ डालेगी। जैसे रस्सियों से बंधे छोटे छोटे बछड़े गाय दुहे जाने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। आपको सही से खोलने भी नहीं देंगे, मतलब ऐसे एकदम करेंगे, कैसे जाएंगे मां के पास, जाएंगे और दूध पिएंगे ना। जैसे वियोगिनी पत्नी घर से दूर बसे अपने प्रवासी पति के लौटने तथा सभी प्रकार से तुष्ट किए जाने के लिए लालायित रहती है। कोई पत्नी है, पति बहुत दूर है, बहुत दिनों तक आया नहीं है, और जैसे ही खबर मिलता है कि आने वाले हैं तो कैसे इंतजार करती रहती है कि कैसे
आएंगे, मैं कैसे स्वागत करूंगी, क्या क्या भोजन बना के खिलाऊंगी, क्या क्या इस समय क्या क्या बीता था मैं कैसे बताऊंगी, जैसे करती है उसी प्रकार मैं आपकी प्रत्यक्ष सेवा करने का अवसर पाने के लिए सदैव उत्कंठित रहता हूं। हे भगवान, हे स्वामी, मैं अपने सकाम कर्मों के फल स्वरूप इस पूरे भौतिक जगत में घूम रहा हूं और मैं आपके पवित्र तथा प्रबुद्ध भक्तों की संगति की ही खोज कर रहा हूं। आपकी बहिरंगा शक्ति अर्थात माया के प्रभाव से अपने शरीर, पत्नी, संतान तथा घर के प्रति मेरी आसक्ति बनी हुई है, किंतु मैं अब और अधिक आसक्त नहीं बने रहना चाहता। मेरा मन, मेरी चेतना, मेरा सर्वस्व आपके ही प्रति आसक्त रहे। इस प्रकार प्रार्थना करते हैं और फिर अब इंद्र को ऐसा देखा, इंद्र ने, अब इंद्र का मन नहीं हो रहा है मारने के लिए। इंद्र सोच रहा है कि क्या हूं मैं इनके सामने, इनकी भक्ति के सामने मैं क्या हूं। लेकिन वृतासुर जो है लगे हुए हैं, नहीं तुम मारो, तुम मुझे मारो। फिर इंद्र जो है एक वज्र चलाते हैं, एक हाथ कट जाता है, दूसरा हाथ कट जाता है, फिर उनका सिर काटते हैं। लगभग 1 साल लग जाता है उनको काटने में इंद्र को जो है वृतासुर को काटने में। उसके बाद फिर वृतासुर जो है भगवत धाम में प्रवेश करते हैं, शंकरसन भगवान के पास जाते हैं। श्रीमद् भागवतम महापुराण की, वृतासुर की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे